2025 का नोटिफिकेशन जारी, जैसे कि हम लोग जानते हैं नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है 29/3/2025 को। ऑनलाइन ओपनिंग डेट जो दी गई है 12/4 यानी 12 अप्रैल 2025 से ऑनलाइन स्टार्ट होंगे और 11/5/2025 तक ऑनलाइन होंगे। लास्ट डेट जो दी गई है दोस्तों 11/5 दी गई है और पेमेंट के लिए लास्ट डेट 13/5 दी गई है। फॉर्म मॉडिफाई करने की जो डेट दी गई है दोस्तों वो दी गई है आपकी 14/5 यानी 14 मई 2025 से 23 मई 2025 तक फॉर्म मॉडिफाई किए जाएंगे। अब बात करते हैं वैकेंसियों की। एएलपी की टोटल वैकेंसी जो दी गई है दोस्तों, एएलपी लेवल 2 की जॉब होती है, इसमें 9,900 इसका पे ग्रेड होता है। मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें A2 मांगते हैं। एज 18 से 30 की 9,970 टोटल वैकेंसी दी गई है। चलिए और देखते हैं इसके बारे में। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें साफ दे रखा है कि आपका फ़ोटो जो है 2 माह से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। लास्ट डेट से 2 माह से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और आपके जो सिग्नेचर हैं वो कैपिटल लेटर में नहीं होने चाहिए, सिग्नेचर स्मॉल लेटर में होने चाहिए। ये आपको विशेष ध्यान रखना होगा। और मेरे प्यारे दोस्तों इसमें SC ST के कैंडिडेटों के लिए फ्री ट्रैवल पास दिया जाएगा। और दोस्तों इसमें मेडिकल A2 चाहिए, A1 मेडिकल चाहिए, यानी 6/6 दोनों आँखें 6/6 होनी चाहिए। इसमें ग्लास अलाउ नहीं होता है। दोस्तों इसका जो एज लिमिट दे रखा है 1 जुलाई 2025 को 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आप SC या ST कैंडिडेट हो तो आपकी एज 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी। अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हो तो आपको 3 वर्ष का छूट मिल जाएगा। यदि एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हो तो आपको 3 साल का छूट मिल जाएगा। यानी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2025, आप अगर जनरल OBC और EWS में हो और क्रीमी लेयर में हो तो 2 जुलाई 1995 के बाद की नहीं होनी चाहिए। और OBC अगर नॉन क्रीमी लेयर में हो तो 2 जुलाई 1992 के बाद की नहीं होनी चाहिए। SC ST में हो तो आपको 2 जुलाई 1990 के बाद की नहीं होनी चाहिए। और मेरे प्यारे दोस्तों बात करते हैं हम फीस की। इसमें अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपका 500 रुपये फीस लगेगा। अगर आप SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल या ट्रांसजेंडर हो तो आपका 250 रुपये फीस लगेगा। और यह फीस आपकी रिफंडेबल होती है। 400 रुपये अगर जनरल में हो तो आपका रिटर्न हो जाएगा और SC ST में हो तो आपका पूरा पैसा रिटर्न हो जाएगा। दोस्तों जैसे कि इसमें दे रखा है कि आपका पहला एग्ज़ाम फर्स्ट एग्ज़ाम होने के बाद आपका अगर जनरल में हो तो 400 रुपये और SC ST में हो तो आपका 250 रुपये रिटर्न कर दिया जाएगा। और दोस्तों इसमें सफ़ा दे रखा है कि कौन क्रीमी लेयर में आएगा, कौन क्रीमी लेयर में नहीं आएगा। इकोनॉमिकल बैकवर्ड में होगा या तो आपका एक 500 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड है तो आप क्रीमी लेयर में आओगे, या फिर आपका रेसिडेंटली फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट है या उससे ज़्यादा में रेसिडेंटली फ्लैट या 100 स्क्वायर यार्ड एवं एबाव नोटिफाइड म्यूनसिपलिटी ने कर रखा है। ये सभी डिटेलें दे रखी हैं, आप ठीक से पढ़ करके अपना EWS सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। और ये भी दे रखा है आपको किस किस का बनवाना है। तालुका मजिस्ट्रेट का भी चल जाएगा और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का भी आपका चल जाएगा EWS।
और मेरे दोस्तों इसमें 3 स्टेज होंगी। पहली जो स्टेज होगी CBT फर्स्ट होगा, दूसरा CBT 2 होगा और तीसरा आपका कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि साइको होगा, और उसके बाद DB होगी, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। जैसे कि मेरे दोस्तों इसमें दे रखा है, अगर आप CBT 1 के लिए इसमें दे रखा है दोस्तों 60 मिनट का टाइम होगा, 75 क्वेश्चन होंगे 75 मार्क्स के। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। SC ST OB, अगर आप जनरल EWS में हो तो 40% क्वालिफाइंग मार्क्स, SC में हो 30%, SC में हो 25%। और ये रहा मेरे प्यारे दोस्तों इसका सिलेबस। मैथ पूछा जाएगा, मेंटल एजेबिलिटी रीजनिंग पूछी जाएगी, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी। अब बात करते हैं CBT 2 की। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो CBT 2 का सिलेबस है, CBT 2 का जो एग्ज़ाम होगा वो 2 पार्टों में होगा, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में टोटल पेपर जो होगा 2.5 घंटे का होगा, टोटल 175 क्वेश्चन होंगे। पार्ट ए में 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होंगे, पार्ट बी में 60 मिनट में 75 क्वेश्चन करने होंगे। 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। पार्ट ए मिनिमम परसेंटेज पासिंग मार्क्स SC ST UR EWS में 40%, OBC में 30% और SC में 30% और ST में हो तो 25% मार्क्स चाहिए। और मेरे प्यारे दोस्तों इसमें ध्यान देने का बात यह है कि पार्ट बी जो है आपको ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होगा और इसमें 35% मार्क्स लाना अनिवार्य है। अब बात करते हैं पार्ट बी के ए के सिलेबस की। इसमें मैथ पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछी जाएगी और जनरल बेसिक इंजीनियरिंग पूछी जाएगी। पार्ट बी में जो है आपका टेक्निकल पूछा जाएगा, 35% क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है। ये रहा आपका ट्रेड, कौन कौन सा आप ट्रेड ले सकते हो। और मेरे प्यारे दोस्तों इसमें जो यहाँ दे रखा है, गौर देने का बात है कि आपके जो CBT 2 के ए और पार्ट ए के जो क्वेश्चन होंगे मार्क्स CBT 2 में, उसका 30% वेटेज होगा और आपका 70% वेटेज साइको का लगाया जाएगा। सॉरी मेरे प्यारे दोस्तों, बात यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि आपका ऑल कैंडिडेट T स्कोर टेस्ट में 42 मार्क्स होंगे और उसमें से आपका पार्ट ए का CBT 2 का पार्ट ए का 70% लगाया जाएगा और 30% साइको का जोड़ा जाएगा। उसके बाद DB पे आएंगे हम लोग। ऑनलाइन आप लोगों को 11 मई से पहले फॉर्म करना होगा। मॉडिफाई का डेट दे रखा है यहाँ पर, अगर आप मॉडिफाई कराते हो तो आपको 250 रुपये फीस लगेगा। अब दोस्तों ये रहा इसका क्वालिफिकेशन, देख लीजिएगा असिस्टेंट लोको पायलट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन दोस्तों। वैकेंसी का ये रहा वैकेंसी। दोस्तों ये रहा आपका मेडिकल सर्टिफिकेट जो आपको लगाना होगा 6/6